राजस्थान का साहित्यिक आंदोलन उदयपुर पहुंचा। हिंदी को तकनीकी युग में सशक्त बनाना हमारा संकल्प है। अनिल सक्सेना ललकार। नवाचार और अनुसंधान पर जोर देना समय की आवश्यकता है। कुलपति सारंग देवोत। पहले दिन राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में परिचर्चा, पुस्तक लोकार्पण, भवाई नृत्य एवं सम्मान समारोह संपन्न। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर राजस्थान में आपका स्वागत। उदयपुर 30 अगस्त। राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम एवं डॉक्टर भंवर सुराणा स्मृति अभिनंदन समिति के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को लायंस क्लब सभागार में स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सुराणा की स्मृति में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और शिक्षाविद मोनिका गौड़ के द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सुराणा के जीवन परिचय से हुआ। डॉक्टर भंवर सुराणा स्मृति अभिनंदन समिति के अध्यक्ष भगत सिंह सुराणा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन उदयपुर डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया ने किया। कार्यक्रम में देश के कई शहरों सहित उदयपुर के कलमकार और कलाकार मौजूद रहे। राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में उदयपुर में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ जिसमें साहित्यकारों और कलमकारों ने भाग लिया। इस अवसर पर 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और 10 कलमकारों को सृजन विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। पुस्तक लोकार्पण डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया की 2 पुस्तकें रूह के परिंदे और मधुमास लाऊंगी में का लोकार्पण हुआ। 10 कलमकारों को सृजन विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया जिनमें अनिल सहगल, आनंद वर्धन शुक्ल, डॉक्टर टीकम बोहरा अंजाना, अरविंद मिश्र, डॉक्टर वंदना मिश्र, सत्यनारायण जोशी, आलोक श्रीवास्तव अविरल, डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय, श्रीमती कृष्णा नगारची और डॉक्टर योगेश सिंघवी शामिल हैं। कार्यक्रम में उपस्थित रहे अनिल सक्सेना ललकार, राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन के संयोजक सूत्रधार डॉक्टर शिव सिंह, सारंग देवोत, जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के रत्तू, दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक आनंद वर्धन शुक्ल एवं IPS अभिनेता एवं संस्कृत कर्मी रहे। मुझे 4 साल हो गए मीडिया, और ये बात जब मैं आपसे बातचीत हो रहा हूँ तो ये बात उस वक्त की है कि जब मेरे अभी श्रीनिवासन जी ने याद कराया 92 की बातें, 30 दशक पहले की बातें जो इस खूबसूरत शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। यही वो दिन थे आयर साहब के जब मेरे सर पे भी बाल होते थे, आपके सर पे भी बाल होते थे, ये चांद नहीं निकले थे। ये सब बातें हैं, ये रूह की बातें हैं जो आज जब हम भंवर सुराणा साहब को याद करते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई यादों का एक सिलसिला है जिसको अलग अलग लोगों ने अलग शैली में अपनी स्मृतियों में से हमारे साथ साझा किया है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं उनकी 2 बातों पर बात करूँगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। असल में यदि राजस्थानी भाषा में कहें तो वो खाटी शैली में ढाणी के आदमी धोरों की मिट्टी की पत्रकार। ये जो धोरों की मिट्टी है ये रेत नहीं, ये सुनहरी रेत है। आने वाले दिनों में जिस तरह से भगवान राजस्थान पे मेहरबान है, राजस्थान का सारा वेस्टर्न राजस्थान जितना हरा भरा हो जाएगा और जिस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर से सोना बोलने और पेट्रोल डीजल की आमद होने वाली एक नया राजस्थान, और इसकी कल्पना उन्होंने अपने डिस्पैचेस में हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत दिनों पहले सुराणा साहब ने कर दी थी कि यहाँ पे जो आज ये दोनों क्रांति कृतियाँ साबित होगी। मधुमास लाऊंगी में रूह के परिंदे के लोकार्पण आपको बहुत बहुत आशीष शुभकामनाएं। मैं अभी जस्ट किताब मेरे हाथ में, कुछ पंक्तियाँ आपकी अच्छी लगी शुरू से ही, तो मुझे उनको बोलने का लोग नहीं हो पा रहा है। कितनी अच्छी लगता है कि क्यों लगता है भीतर से सब रीते हैं। लेकिन मैं मैडम ये कह रहा हूँ कि बहुत सी बार गलत में भी हम तो सब भरे हुए ही हैं, बहुत कुछ अथाह ज्ञान है, लेकिन आपका ये संदर्भ थोड़ा अलग है। लेकिन कितनी अच्छी लगता है कि दुख का अलाहाल शंकर जो सब बीते हैं, थपी 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 पीड़ा के गए था मेरे, किश्त किश्त चंगा थी आंखें पानी। अद्भुत काव्य, अद्भुत कृत्य, अद्भुत शब्द। मुझे लगता है कि हमें आप सब साहित्यकार हैं, लेकिन जो नए नए हैं अभी फरमाया था तो साहब ने कि आम आदमी
साहित्य को पढ़ेगा, प्रेरणा लेगा। और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी पंक्तियां ऐसी हैं जिससे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है। आपने दो पंक्ति मुझे और बोलने का बोला है, मैं बन के युग का प्रतिबिंब लिखूंगी काल जो कहता है, जीवन की सुनहरी मुंडेर पे नित एक आस का पंछी रहता है। ये जीवन है, घोर निराशा आशा में हम किस तरह से अपने आप को बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मनुष्य पंडित नागर साहब भी कहते थे, कितनी ही निराशा हो लेकिन हम किस तरह से आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। मैं 2-4 मिनट अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा। जहां तक एक तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि एक बहुत ही वर्दी पिता की बहुत एक वर्दी सुपुत्री मैडम है, जो वास्तव में चूंकि मेरी एक पुत्री है और पुत्र पुत्री में कोई फर्क नहीं होता है, तो आज के इस युग में जितना पिता के लिए, परिवार के लिए मेरा मानना है कि पूजा करते हैं, पुत्र से पीछे रहते हैं। तो जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत अद्भुत कर रहे हैं। पत्रकारिता के ही शिक्षण किए, शायद उसमें गुंजन जी भी थे, गोपीकांत जी भी थे, हम लोग उस समय उदयपुर भी आए थे और हम लोगों ने चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने सबसे पहले अपने ही क्षेत्र की बात की कि मीडिया का गिरता स्तर जिम्मेदार कौन। मैं पूरे स्टेट में गया इस विषय को लेकर। उन दिनों राजस्थान के बहुत बड़े जनप्रतिनिधि ने मुझे कहा था कि अनिल जी, हंसते हुए कहा कि अनिल जी, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आप मानते हो कि मीडिया का स्तर गिर रहा है? तो मैंने कहा इसी को तो जानकारी लेने के लिए, इसी की जानकारी लेने के लिए मैं पूरे स्टेट में जा रहा हूं। तो जब हम सुधार की बात करें तो सबसे पहले अपने घर से सुधार की बात करें। अमित जी सर ने कहा कि संस्कार की जहां बात आती है बच्चों को संस्कार देने की बात है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही कहा कि पहले इसकी जिम्मेदार माँ बाप ही है। मेरा क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मेरा ये मानना है कि ये जो भी चीज हो रही है पूरे स्टेट में, अभी बीसी सर भी कह रहे थे गुरुपति सर कि आप में गजब सक्रियता है, तो मुझे लगता है ये सब चीजें हनुमान जी करा रहे हैं, मेरा ही मानना है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। अब ये जो मैं सोचता हूँ या मैं जो मैं अपनाता हूँ, तो यही मेरा बेटा देख रहा है और यही मेरी बेटी देख रही है। तो मुझे लगता है कि हम पहले अपनी शुरुआत अपने घर से करें, अपने आप से करें और फिर देखिए चेंज आएगा। हम दूसरों की सुधारने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें शुरुआत हमारे अपने आप से करनी होगी। दूसरी बात मीडिया की, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का समय, जब मैं जर्नलिज्म में आया था तो प्रिंट का समय था, लेकिन आज सोशल मीडिया का है। मेरे न्यूज़पेपर की जो संख्या है, जो छपते हैं अखबार, वो बहुत कम छपते हैं और मैं एक ऐसा राजस्थान का किसी अखबार का मालिक हूँ जो ओरिजिनल अपनी जो प्रकाशित होती है कॉपियाँ उसको मैं लिखता हूँ, तो इस पे हंसते भी हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये समय जो है वो है सोशल मीडिया। जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर और मुझे 1 घंटे बाद अगर दिल्ली में मैं हूँ और 1 घंटे बाद अगर चंपारण से मुझे फोन आता है और मुझे कोई कहता है कि अनिल जी आपने बहुत अच्छा लिखा, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रसार संख्या से हो रहा है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। मेरा अखबार चंपारण जा ही नहीं सकता या मेरी जो मैगजीन है वो चंपारण नहीं जा रही है, लेकिन वो 1 घंटे में मुझे बता रहे हैं कि आपने अच्छा लिखा। तो ये कैसे? सोशल मीडिया की भी अपनी ताकत है।
माना कि कमियां हैं लेकिन ताकत है। और हम लोगों ने जो भारतीय संस्कृति से युवाओं को जोड़ने और किताबों से जोड़ने के लिए जो प्रयास शुरू किए, उसमें मैं कई यूनिवर्सिटी में गया, आप यकीन मानिए कि वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस सब्जेक्ट को सुनने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा, कई यूनिवर्सिटीज में गया मैं 14 सालों के उसमें। एक उसमें तो मुझे लगता है कि कृषि विषय के छात्र थे। करीब 500-600 थे पूरी यूनिवर्सिटी का वो। तो आप मैंने देखा कि वो जब मैं बात कर रहा था तो वो अपनी किताबें खोल के लिख रहे थे या पढ़ रहे थे। मुझे उनको लगा कि जबकि वीसी कुलपति जो हैं वो मंच पे हैं, लेकिन उनको इससे कोई परवाह नहीं है। आपने सर ने कहा, कुलपति सर ने, कि हम लोगों ने ज्ञान परंपरा केंद्र बनाए और इस पर काम करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाए। और मैं जहाँ भी आता हूँ यूनिवर्सिटी में, उन लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि महीने में एक इस तरह के सेशन बच्चों के लिए और छात्रों के लिए होने चाहिए। हम अभी जो हैं सभी सीनियर हैं, शायद सभी के बच्चे हैं, और आप और हम देख रहे हैं कि आज की परिस्थितियाँ कितनी चेंज हो गई है। मुझे याद पड़ता है जब मैं अपने फादर को यार नहीं कह सकता था। मेरे फादर को कोई यार कह देता था, बोलते मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ। तो यार शब्द अच्छा नहीं होता था, लेकिन आज के समय में बच्चे जो है अपने माँ बाप को यार कहते हैं, यार पापा, यार मम्मी। कल्चर ये हो गया है। फिर ये कहा जाता है कि आप तो कुछ समझते ही नहीं हो, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो, आप कुछ जानते नहीं हो। तो ये कारण क्या है? कारण ये है कि पहले हमें अपने आप को सुधारना है। मैंने जो किया है वो मेरा बच्चा देखेगा, बस मेरा ये मानना है कि पहले मैं अपने आप को सुधारूं और उसके बाद ही मैं समाज में जाऊं सुधारने के नाम पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया उदयपुर से। मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर भंवर स्वराणा साहब, जो राजस्थान में पत्रकारिता के एक वरिष्ठ पुरोधा रहे हैं, और उन्होंने हमारे भारत पाक युद्ध में 1965 और 71 में उन्होंने समर संवाददाता के रूप में अपनी भूमिकाएं दी, और साथ ही राजस्थान में जो पत्रकारिता और जनसंपर्क का पाठ्यक्रम है वो उन्होंने एक मानद निदेशक के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। तो एक वरेण्य पिता होने के कारण और एक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार होने के कारण सारी जो हम कह सकते हैं कि जो साहित्य जगत, साहित्य की दुनिया है, उसमें वो जाने जाते थे। बहुत प्रतिष्ठित नाम था, और आज उनको गए हुए लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी खुशबू, उनका जो किरदार है उसकी खुशबू, एक कद्दावर शख्सियत डॉक्टर भंवर स्वराणा, उनकी वजह से आज राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम ने अपनी साहित्यिक श्रृंखला के तहत यहाँ पे ये कार्यक्रम में हमको सहयोग किया, और डॉक्टर भंवर स्वराणा अभिनंदन समिति, उनके सुपुत्र श्री भगत सिंह स्वराणा और हमने मिलकर के ये उदयपुर में ये चौथा कार्यक्रम उनको मीडिया एक्शन फोरम के साथ में समर्पित किया है, जिसमें देश भर से 30 शख्सियतें, वरिष्ठ साहित्यकार और कोई कुलपति महोदय, इस तरह से हमारा मंच बहुत समृद्ध रहा। मैं जिन्होंने भी हमें इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें इतनी ताकत दे कि हम हर वर्ष इस साहित्य उत्सव को इस तरह से मना सकें। डॉक्टर भंवर स्वराणा की स्मृति में बहुत बहुत धन्यवाद।